हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम थ्योरेटिकल फिनिश कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, इस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे क्या है, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि कोई बॉडी है और उस बॉडी से एक सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड में कितना, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बॉडी से। ठीक है, तो इस बॉडी से टोटल 1 कूलम चार्ज, टोटल इसका जो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाउ मच टाइम, तो हमें टाइम निकालना है। तो जनरली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों ये। हमें पता है कि एवरी सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉडी से आउट हो रहे हैं वो 10 की पावर 9 है। तो हम लिखेंगे कि सिंस 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट फ्रॉम अ बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी से टोटल कितना चार्ज निकला 10 की पावर 9 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड में। एवरी सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बॉडी से बाहर आ रहे हैं एवरी सेकेंड। तो अगर मैं यहां से चार्ज निकालें हम कि बॉडी से कितना चार्ज गिव्स आउट होगा, तो चार्ज अगर आप यहां देखते हैं भाई Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ne। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N कितना है, 10 की पावर 9। स्मॉल ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये कितना बचा, 1.6 10 की पावर माइनस के 10 कूलम आ गया। यानी कि एक सेकंड में इतना चार्ज बॉडी से बाहर आ रहा है। तो टोटल 1 कूलम चार्ज बाहर आने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हम कैसे निकालेंगे, यहां पे तो 10 टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज वन कूलम, यानी एक कूलम चार्ज को गेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो T इज इक्वल टू आपका ये जो 1 कूलम चार्ज है, इस 1 कूलम चार्ज में आप डिवाइड कर दें इस Q का, यानी जो एक सेकेंड में निकल करके आ रहा है, यानी कि 1/1.6 10 की पावर माइनस के 10। अब ये 10 की पावर माइनस 10 अगर आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो बच्चों हमें पता है कि जो पावर्स हैं, चाहे आप उन्हें नीचे से ऊपर लेकर के जाएं या ऊपर से नीचे लेकर के आए, उनका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 अपॉन 1.6। तो आप इसे लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 अपॉन 1.6। अब 10 में डिवाइड कीजिए 1.6 का, तो 6.25। अगर आप 10 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 और 10 की पावर 9 सेकेंड,
यानी कि 1 कूलाम चार्ज उस बॉडी से बाहर आने के लिए टोटल 6.25 और 10 की पावर 9 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो जनरली क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई बॉडी हमारे पास है, उससे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे हैं। एवरी सेकंड बोले तो 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम इसका चार्ज निकाल लेंगे पहले कि भाई चार्ज कितना होगा, यानी उस बॉडी से एक सेकंड में कितना चार्ज बाहर आएगा, वो हमने चार्ज निकाल लिया। अब वो हमसे कह रहा है कि टोटल 1 कूलाम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई उस 1 कूलाम में हम क्या करेंगे, Q से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ये देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। अगर आपसे ये मालूम किया जाए कि एक कप वाटर में कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। जनरली यहां बच्चों मान करके चलेंगे, एक कप वाटर को हम क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि एक कप वाटर में 250 ग्राम, यानी एक कप वाटर को हम 250 ग्राम मान करके चलेंगे कि एक कप वाटर में 250 ग्राम, मतलब एक कप में 250 ग्राम वाटर आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम इसे सपोज कर लेंगे कि सपोज 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 250 ग्राम। ठीक है, अब आप ये बताएं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है बच्चों कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर हम यहां देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम। कैसे, क्योंकि अगर आप यहां देखें थोड़ा सा, यहां मैं आपको भी बताऊं H2O है, अब यहां पे यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 8। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है 10th लेवल का, ये आप सबको आता होगा। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 ग्राम है। अब हमें यहाँ एक चीज पता है बच्चों कि 18 ग्राम ये जो वाटर है, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। कितने होंगे बच्चों, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स number of molecules present in 18 ग्राम वाटर। अब 18 ग्राम वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, यानी कि 6.02 10 की पावर 23। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 18 ग्राम में तो 6.02 10 की पावर 23 है, तो भैया फिर इस 250 ग्राम में कितना होगा, क्योंकि हमें तो यहां 1 कप ऑफ वाटर के लिए चार्ज निकालना है ना, तो निकालते हैं। यहां पे क्या हुआ फिर आपका, अगर याद ये आप सेंस लेके चल रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर, तो क्या होगा 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 250 और अपॉन आपका 18। तो यहां ये जो एक जीरो है 250 के साथ, अगर मैं इसे 23 के साथ ऐड कर लूं और 25 की मल्टीप्लाई यहां अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, 150.50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24। 10 की पावर कितना 24, क्योंकि 23 तो ये है और एक जीरो यहां से आ गया, तो क्या हो गया 24 डिवाइड बाई 18। अब अगर आप क्या काम करते हो
इस 150.50 में अगर आप डिवाइड करते हैं 18 से तो ये आपका आएगा 8.36 और 10 की पावर 24, ये आ गया जी 8.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, यानी कि 250 ग्राम वाटर में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर लिया है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें ये पता है कि H2O में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होंगे 10, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 8, तो 2 + 8 = 10, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहां पे, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम वाटर कितना होगा भाई, 250 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 8.36 10 की पावर 24। अब हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं वाटर के, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 8.36 और 10 की पावर 25। इसको हम मान लेंगे n डैश, या फिर आप इसको n भी ले सकते हो, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वाटर के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आ गए हैं। अब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो फिर क्या करना है, फिर तो आराम से अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 10 चार्ज ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। तो 1 कप ऑफ वाटर के लिए चार्ज क्या होगा बच्चों, Q = n.E। E क्या है, फंडामेंटल चार्ज है हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो n कितना निकल के आया है हमारा, अभी अगर हम देखें n हमारा निकल करके आया है, पीछे अगर हम देखते हैं 8.36 10 की पावर 25, 8.36 10 की पावर 25, और स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 और आपका 957 का 7 5 और ये 53, 5.376 और 10 की पावर 25 में से आप क्या करेंगे, 19 को भाई माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6। ये इतना चार्ज आपका निकल करके आ गया जी, यानी 1 कप वाटर में जो चार्ज होगा ये चार्ज की अमाउंट आएगी जी निकल। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, करना ही क्या था इसमें। अगर आप देखें जनरली 1 कप वाटर के लिए हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि 1 कप ऑफ वाटर में टोटल जो क्वांटिटी है वाटर की वो 250 ग्राम है। ठीक है, हमने 250 ग्राम ले लिया। अब हमको ये पता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो वेट है वो क्या है, 18 ग्राम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है वाटर का, 18 ग्राम है। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें कि 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हमने रख लिए हैं। ठीक है, उसी के साथ फिर अगर हम 250 ग्राम में निकालें, बेसिकली निकाल लिया मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निकल के आ गया। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन निकल के आ ही गए हैं तो फिर क्या करना है, फिर तो चार्ज ही तो निकालना है। तो Q = n.E, फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा चार्ज निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का है, ये भी थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सपोज द स्फेयर्स A एंड B इन
इस क्वेश्चन के लिए एक ये जो एनसीईआरटी का हमने एनसीईआरटी से लिया है, इससे पहले एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 9 है वो एनसीईआरटी का, तो ये वहां से होगा, तो इसे अभी रहने दीजिए, आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ वो एग्जाम्पल 9 है, ठीक है, तो उसके वो हमें देखने हैं पीछे से। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कैलकुलेट, ये वाला क्वेश्चन जी, इसे देख ले रहे हैं। कैलकुलेट कूलॉम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 10 की पावर माइनस के 15 मीटर इन एयर। तो यहां अगर हम सबसे पहले देखें बच्चों, हमें एक चीज पता है कि यहां पे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो दोनों अल्फा पार्टिकल्स के लिए अगर हम देखें, चार्ज क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, Q1 Q2, और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का डबल होता है, यानी कि 2e के इक्वल होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, यानी कि 3.2 और 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है R, कितना, 3.2 और 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये कूलम फोर्स पूछ रहा है। अब कूलम फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये किसके लिए मालूम कर रहा है, एयर में कर रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आएगा नहीं, तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगा, कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स यहां पे आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 कितना है 3.2 10 की पावर माइनस के 15, फिर 3.2 10 की पावर माइनस के 15 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है 3.2 और 10 की पावर माइनस के 15 का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखते हैं, यहां देखो बच्चों, इसे मैं यहां सॉल्व करता हूं, 10 की पावर 9, ये -15, ये -15, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो -15 और -15 माइनस का 30, माइनस के 30 में से अगर आप 9 क्या करेंगे, क्योंकि 9 प्लस का है तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 में से जब 9 आपका जाएगा तो 21, माइनस का 21 अपॉन इसका स्क्वायर है, तो 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 और 10 की पावर माइनस के 15 का स्क्वायर आप करेंगे, क्योंकि पावर की भी पावर है, मल्टीप्लाई होगी आपस में, तो 10 की पावर 30 माइनस, तो 3.2 से 3.2 ये आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो फोर्स क्या आया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 30, जब ऊपर जाएगा तो पावर हो गई प्लस की, यहां ऑलरेडी माइनस की है, तो 30 में से अगर आप 21 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 9, तो 10 की पावर 9 न्यूटन। यानी दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच, आपके जो अल्फा पार्टिकल्स है, 2 अल्फा पार्टिकल्स है, उनके बीच जो अप्लाई होने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन। तो समझ गए होंगे आप। इसमें थोड़ा ये देखें बच्चों, यहाँ पावर का, क्योंकि यहाँ पावर 19 है और हमने यहाँ 15 रख लिया है, तो ये पावर का हमें देखना है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा।
10 की पावर माइनस के 19 और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, तो ये क्या होगा, वो गलती से हम 15 रख लिए हैं, तो 19 और 19 क्या हो जाएगा 38, तो यहाँ बचेगा 29, ये 29 होगा, और ये माइनस का 30 है, तो ये बस एक सिंपल यहाँ 10 बचेगा। पावर थोड़ा देख लेना क्योंकि जल्दबाजी में हमने थोड़ा पावर गलत पुट कर लिया था। तो 9 मल्टीप्लाई 10, 10 क्यों, क्योंकि माइनस 30 ऊपर जाएगा तो प्लस का, और प्लस 30 में से जब माइनस के 29 आप लेस करेंगे तो सिर्फ 10, यानी कि F इज इक्वल टू 90 न्यूटन, यानी 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा 2 अल्फा पार्टिकल्स के बीच। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे फिर वहां पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगा करके हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, एक और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब आपको ये पढ़ के लगेगा कि भाई यहाँ कुछ मिला तो है नहीं, इसे कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है, लग रहा होगा ना ऐसे कि यहाँ कुछ दिया तो है ही नहीं। तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में ही हमें बहुत सारी चीजें यहाँ मिली हुई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम पॉजिटिव में होता है। तो ये चार्ज तो भैया हमें ये मिल गया है, ठीक है, और हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है r। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखें भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दो के बीच में जो अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल जो रिपल्सिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स किसके इक्वल है, अगर आप देखें यहां वो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इक्वल है किसके, मास ऑफ वेट के तौर पे, वेट ऑफ आइदर, वेट ऑफ आइदर प्रोटॉन। यानी बड़ा सिंपल है कि जो रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो उन दोनों में से किसी एक प्रोटॉन के वेट के इक्वल है। तो भाई रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वेट किसके इक्वल होगा mPg। mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, Q1 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 19, Q2 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 19 और अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता ही नहीं है, आर स्क्वायर हमें रखना ही है। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.625 1.627 के टर्म में होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1.6 लेंगे, इसको डेसिमल की एक डिजिट लेंगे, तो 1.6 10 की पावर 27 और जी की वैल्यू हम यहाँ 10 पुट कर लेंगे। वैसे जी की वैल्यू 9.8 भी आप रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो 9.8 लें, वरना आप 10 लें, क्योंकि 10 लेने से यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आगे देखते हैं फिर। तो 9 क्या होगा, अगर इसे देखें आगे अगर हम लेके जाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 और ये -19 माइनस के 38 और 38 में से अगर आप 9 लेस करेंगे तो माइनस के 29 आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 और 10 की पावर माइनस के 29 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर यहाँ देखते हैं तो दूसरी साइड क्या था
दूसरी साइड अगर आप देखें 1.6 10 की पावर 27 और एक ये 10, तो कितना हो गया 28 हो गया। तो 1.6 और 10 की पावर 28। अब अगर मैं आर स्क्वायर यहाँ अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 29 अपॉन ये आ जाएगा 1.6 और 10 की पावर 28। तो 1.6 से 1.6 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब ये 10 की पावर 28 अगर हम देखें, क्योंकि ये पावर होती है माइनस की, मास ऑफ प्रोटॉन जो हम लेते हैं 1.6 10 की पावर 27 माइनस का। तो यहाँ पे ये हम वैल्यू पुट हमने यहाँ ये गलत कर लिया है, माइनस का होगा तो माइनस के 27 और एक प्लस का 10, तो वो 26 होगा। यहाँ इसे करेक्ट कर लें, 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फिर क्या आएगा 26 माइनस, तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 14.4 और 10 की पावर 26, अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस के, तो क्या आएगा माइनस का 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। और जब हम इसका क्या करेंगे रूट लेंगे बच्चों, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, यानी कि आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा क्या था, यहां हम ये जो मास हमने लिया था, क्योंकि वेट के लिए क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन, उसमें जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये पावर होती है बच्चों -27, वो हम प्लस लिए थे, इस वजह से थोड़ा वहां मिस्टेक आ रही थी। तो ये पावर आपको बस थोड़ा ध्यान देना है कि कहीं जल्दबाजी में हम ये पावर गलत ना लगा ले, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे यही चीज एक मेन है कि कहीं जल्दबाजी में हम पावर प्लस माइनस उल्टा ना लगा जाएं, जिससे फिर आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ प्लस लगा लिए थे, तो उससे पूरा सवाल एकदम गड़बड़ा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गई है। तो इसी के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे, उनके क्वेश्चंस लेकर के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बंद, वो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, वो एडिट करनी पड़ेगी अब।